जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके साथ अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात कहूँगी कि जैसे मेरे माइंड में एक सवाल आया कि गुरु जी आप कौन हैं। ऐसे ही आप सभी के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है ना कि गुरु जी आप कौन हो। मुझसे किसी ने मैं देखिए नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी एक पर्सन ने मुझे बोला कि हम तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, लेकिन आप, आई थिंक आप जो हो ना गुरु के थ्रू कनेक्टेड हो। देखिए अपना अपना विश्वास है। तो जो वो एक लाइन थी ना, वो मेरे ना दिमाग में घर कर गई कि क्या सच में हम अपने परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है क्या। मतलब मानोगे, मुझे पता नहीं क्यों परसों रात को ऐसा हो गया कि मुझे नींद नहीं आई और मेरे माइंड में ये बात चलती रही कि क्या जो दूसरे लोग हैं वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड हैं, क्या हम आपसे कनेक्टेड नहीं हैं, क्या क्या हम लोग डायरेक्ट नहीं हैं। तो इसका आंसर मुझे मानोगे पता नहीं, जब मैं बैठी गुरु महाराज के सामने और मैंने गुरु जी को यही क्वेश्चन बोला कि क्या गुरु जी मैं आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हूँ, क्या आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ नहीं है। तो गुरु महाराज ने, आप मानोगे, एक सत्संग सुनवाया और सत्संग में क्या आंसर था, या तो विश्वास मत कर, अगर विश्वास करती है तो डगमगा क्यों रही है। तुझे अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, तुझे अपने परम पिता परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, तो जो तू इतना डगमगा रही है। और आप मानोगे उसके बाद मॉर्निंग में दीपिका आंटी ने एक सत्संग भेजा नरेंद्र अंकल का, और उसमें कैसे गुरु महाराज का कनेक्शन शिव महाराज के साथ, भोले बाबा के साथ कनेक्ट कर दिया कि गुरु जी शिव जी के रूप में नज़र आए नरेंद्र अंकल को, उनके बेटे को शिव भोले के रूप में नज़र आए, उनकी गोदी में गणेशा जी बैठे हैं, साथ में पार्वती माता बैठी हैं। तो कैसे गुरु जी ने हमें डायरेक्ट दिखाया कि तुझे डाउट है ना, तेरे डाउट को मैं कंप्लीट करने के लिए, सही करने के लिए मैं तुझे सत्संग सुनवा रहा हूँ। और सच में आप सभी भी नरेंद्र अंकल का अगर वो सत्संग सुना हो आपने, तो बहुत ही प्यारा सत्संग है कि कैसे गुरु महाराज अपने साथ साथ हर हर परमात्मा को साथ लेके आते हैं। जैसे एक बार उन्होंने दिखाया कि कैसे काली माता को वो साथ में लेके आए थे, और जब गुरु महाराज के लिए भोग रखा गया तो गुरु जी खुद काली माता को कह रहे हैं कि लो काली माता तुम भी भोग लगाओ। कि मतलब क्योंकि आपको पता है जो काली का रूप है ना, वो घर में अगर कोई नेगेटिविटी हो ना, उसको दूर करने के लिए आया जाता है घर में। तो कैसे गुरु महाराज ने दिखाया कि उस घर में जो नेगेटिविटी थी उसे काली रूप में गुरु महाराज ने भगाया। तो मतलब काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिले, जो कि सच में हम ना कहते हैं ना, हम अपने मुंह से तो बोलते हैं कि हमने गुरु महाराज आपको अपने पर सौंप दिया, हमने बिल्कुल आपको सरेंडर कर दिया, लेकिन हम सरेंडर नहीं कर पा रहे। अभी भी हमारे मन में ना कुछ डाउट रह जाते हैं। कभी फास्ट को लेकर कि हमें क्या शिवरात्रि के व्रत रखने चाहिए, कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ना माइंड में। पर फिर एक एक आता है कि नहीं, गुरु जी ने कहा था कि ले इतना बड़ा दिन होता है और तुम भूखे बैठे रहते हो। तो गुरु महाराज के या तो हम उनको माने ना, और अगर मानते हैं तो उनकी भी मानना शुरू करें। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर्स मिलने के लिए ना गुरु महाराज ने एक पीडीएफ भी सेंड किया। एक मतलब बुक है जिसके अंदर गुरु महाराज के बहुत प्यारे प्यारे वचन हैं, और उन वचनों के साथ साथ ना गुरु जी ने जिन जिन आंटी या अंकल को ये वचन कहे थे, तो उनके बारे में पूरी व्याख्या भी है। जो गुरु जी ने मुझे आंसर मिला कि तू वो वचन सभी संगत को सुना, तो मैं बहुत जल्दी वो एक पीडीएफ स्टार्ट करूँगी। 200 पेजों का आई थिंक पीडीएफ है। लेकिन ये है कि जब गुरु महाराज ने सेवा दी है, तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी करके ये सेवा मैं आप सभी को सुनाऊँ। देखिए संगत जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, गुरु महाराज ये सेवा करवाना चाहते हैं तो हम कर पा रहे हैं। ऐसी देखो आपको ब्लेस्ड शब्द बाणी की सेवा दी गई है, लेकिन आई थिंक काफ़ी संगत नहीं भी सुन पाती है। देखिए अभी भी 150 हो चुके हैं उसमें शब्द बाणी, और अभी भी 217 217 है आई थिंक। देखो 150 तक पहुंच गए हैं जिन्होंने अभी भी वो शब्द बाणी स्टार्ट नहीं की है। मैं तो आप सभी को कहूँगी, देखिए गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द हैं। इट मीन्स जो कि उस टाइम पे गुरु महाराज जब फिजिकल फॉर्म में थे ना, तब ये शब्द बाणी चला करती थी बड़े मंदिर में, और जो कि अभी भी चलती है। कुछ कुछ तो ऐसे नए नए वर्जन है कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने, क्योंकि न्यू वर्जन सुने हुआ, पुराने वर्जन तो हमने वो शब्द बाणी के सुने ही नहीं है, जो कि अब सुनने को मिलते हैं ना, जो हम रेगुलर ये सेवा भेजते हैं। तो बड़ा ही आनंद आता है कि अच्छा इसकी एक्चुअल में ऐसे शब्द बाणी है, और अब इसको कितना चेंज करके बोला जाता है। तो देखो मैं आप सभी को कहूँगी, जब कोई सेवा ग्रुप में स्टार्ट की जाती है ना, तो आप सभी ज़रूर और ज़रूर किया करो, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि गुरु महाराज उस सेवा से हमें क्या ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी संगत इसको लाइटली ले लेती है, लेकिन हो सकता है कि काफ़ी संगत अभी भी ये शब्द बाणी से जुड़ी हुई है। जब गुरु महाराज ने हम सभी को शब्द बाणी की ये सेवा दी है, तो हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। अभी ना थोड़े दिन पहले एक सत्संग भी आया था। एक अंकल गुरु महाराज के मंदिर में आते हैं और शब्द बाणी चल रही थी। अंकल कहते हैं मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा ये शब्द बाणी, लेकिन चलो अब सुन तो रहा हूँ।
तो उसी दिन रात को गुरु महाराज उनके ड्रीम में आते हैं और गुरु जी उनसे पूछते हैं कि और बड़े मंदिर आए सी? कहते हैं हाँ जी गुरु जी आए सी, लेकिन ना कुछ शब्द बाणी चल रही थी, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आई। तो गुरु जी ने कहा तेरे को समझने को किसने कहा है, तुझे सुनने को कहा है, तेरा काम है बस सुनना, तो तुझे सुनने से ही इतनी ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो आप देखो कि अगर गुरु महाराज ने शब्द बाणी की इतनी महिमा बताई है, तो क्यों हम संगत शब्द बाणी को छोड़ देते हैं। देखो हमारा मेन पर्पस ये नहीं है कि अगर ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है तो हमें इसमें ये पता चले कि आज कौन सा सत्संग है, कल कौन सा सत्संग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें इस ग्रुप में शब्द बाणी सुनने का मौका या कोई भी सेवा करने का मौका मिलता है ना, तो हम सभी को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हम सारी संगत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और दूसरा देखो मैं आपको एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाती हूँ जो भी लेटेस्ट हुआ है, गुरु महाराज ने करवाया है। देखो आप सभी को पता है कि महाकुंभ चल रहा है, काफ़ी डेज़ मतलब महाकुंभ के निकल चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू है। और काफ़ी संगत हमारे सोच भी रही होंगी कि हम लोग महाकुंभ में जाएं, स्नान करके आएँ। तो ऐसे ही ना हम लोग ना हस्बैंड और मैं न्यूज़ में देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ है महाकुंभ में, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़े हम दोनों ने कि गुरु जी हम तो ऐसे उसमें आ भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ है और इतना ठंडा पानी, इतनी भीड़, कैसे जाएंगे, हम तो नहीं जा सकते, हम तो आपके बड़े मंदिर आ जाएंगे, हम तो आपका जल प्रसाद पी लेंगे, उसी से ही स्नान कर लेंगे, तो हमें महाकुंभ के दर्शन हो जाएंगे। हमने गुरु महाराज के आगे ना ऐसे हाथ जोड़े और आप मानोगे लगातार 2 दिन हम लोग ये न्यूज़ सुन रहे थे। और इवन कि इंस्टा पे भी यही बताया जा रहा था कि महाकुंभ पे अगर किसी ने आना भी है ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो अपने माइंड को पूरा मेकअप करके आना, क्योंकि इसके अंदर बहुत पैदल चलना पड़ेगा, कोई भी अच्छे से व्यवस्था नहीं है, तो मुश्किल होगी आप लोगों को। तो हमने कहा नहीं, हमें तो गुरु महाराज आप यहीं दर्शन करा दो भाई, हम तो आपके बड़े मंदिर या आपके जल प्रसाद से ही महाकुंभ के स्नान कर लेंगे। हमने ये बोला और आप मानोगे अगले दिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो है ना महाकुंभ का जल प्रसाद लेके आ गए। अब आप सोचो कि कैसे, हम कहते हैं ना हमें एक से जुड़ो ना, गुरु महाराज सबके साथ जोड़ देते हैं।